और मित्रों, कैसे हो? आज हम बात करेंगे राहु की और केतु की। तो बेसिकली राहु है नॉर्थ नोड ऑफ मून और केतु है साउथ नोड ऑफ मून। ठीक है। अब इसको समझते हैं साउथ नोड नॉर्थ नोड क्या है, क्योंकि बहुत लोग राहु केतु बोले शेडोई प्लैनेट्स है, ग्रह नहीं है, समझ नहीं आता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मून आपका माइंड है। तो माइंड जब एक बहुत एक्सॉल्टेड और इलेटेड टाइप का होगा ना, उसको मतलब बेसिकली उसके अंदर बहुत सारे एक्सॉटिक फैनेटिक आइडियाज आएंगे। और बेसिकली ऐसा समझ लो कि माइंड को भूख लग गई है। जैसे राहु का पेट नहीं है, उसका मुंह है बस, वो सिर्फ खाता रहता है, उसको चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो डोपामिन का भी ऐसा ही होता है। थोड़ा डोपामिन लिए एक सिगरेट भी और चाहिए, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी। नशा, हर तरह का नशा, हर तरह का ऑब्सेशन। ऑब्सेस हुए हो किसी कोई इंसान बहुत अच्छा लग गया, उसी से मिलना है, उसी से बात करनी है दिन भर दिन भर। वो जो डोपामिन का ट्रिगर होता है ना, वो राहु है। और चाहिए, उससे पेट नहीं भरती पर वो खाना है, और थोड़ा डोपामिन हिट, और थोड़ा डोपामिन हिट, हम रील स्क्रॉल करना, ये सब राहु। बेसिकली राहु अलग अलग तरह से ऐसे मैनिफेस्ट होता है, तुमको डोपामिन चाहिए। केतु इसका एकदम अपोजिट है, विच इज अपैथी, सरेंडर। तुमने देखा है ये जो हाई राहु की साइकिल फॉलोड बाय हाई केतु आती है, मतलब होता क्या है ना, जब तुम बहुत ज्यादा डोपामिन खा लोगे, बहुत ज्यादा नशा कर लोगे, बहुत ज्यादा कोई बहुत फेवरेट चीज है वो रोज खाते हो वो खा लोगे, उसके बाद तुम्हारा वो करने का मन ही नहीं करेगा, वो अपैथी वाला स्टेट आता है, इंडिफरेंस, सरेंडर। ये केतु है। केतु रिप्रेजेंट सरेंडर, अपैथी, इंडिफरेंस, क्योंकि यू डोंट वांट दैट, यू आर डन विद दैट। कोई चीज बहुत बार कर ली, केतु आ गया। तो केतु इज समथिंग यू हैव मास्टर्ड इन योर पास्ट लाइफ, समथिंग विच यू हैव अचीव्ड, समथिंग यू हैव डन सो मैनी टाइम्स कि अब भाई तुम बोलते हो कि ना भाई ना, अब ना करे, हो गया, अब ना हो पाए भाई, ऐसा सीधा देख के तुम्हें आ जाएगा। तो मान लो केतु किसी के लग्न में है ना, वो इंसान साइकिक होगा, उसने खुद को इतना एक्सप्लोर किया है पिछली लाइफ में, उसको अपना उसका इनर वर्ल्ड इतना डेवलप्ड है, उसके उसके पास क्लियर सेंटियंस, क्लियर वॉयंस कोई एबिलिटीज हो सकती है, उसको बाय डिफॉल्ट नॉलेज मिल जाता है। ईगो उतना नहीं होगा, क्योंकि खुद को पूरा एक्सप्लोर कर रखा है, सरेंडर मोड में रहते हैं ऐसे लोग। ये तो दूसरे भाव में है, तो पैसे से अपैथी रहेगी, फैमिली से अपैथी रहेगी, फैमिली को अबैंडन कर देगा। बेसिकली केतु ना जहाँ होता है, उस चीज़ को इंसान स्वतः ही अबैंडन कर देता है, छोड़ देता है, क्योंकि वो चीज़ उसने इतनी बार कर रखी है पिछली लाइफ में, इतनी बार अचीव कर रखी है, इतनी बार उसे वो चीज़ हासिल है कि उसको इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ को लेके, उस चीज़ को लेके वो अपैथेटिक है, उस चीज़ को लेके वो सरेंडर कर देता है। सेवंथ हाउस में केतु इंसानों को फियर देता है अबैंडनमेंट का, अच्छे, ये तो मुझे छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि हुआ यह है कि इन्होंने खुद इतनी बार इतने लोगों को छोड़ा है। ये समझ चाहते हैं कि ये तो टिकेगा नहीं, ये छोड़ के ही जाएगा, छोड़ के ही जाएगा। उसका एक और कारण भी है वैसे, जब सप्तम में केतु होता है तो लग्न में राहु हुआ। लग्न में राहु मतलब कि और तुम अपना रियल पर्सनैलिटी किसी को दिखाई नहीं रहे हो। अब तो क्योंकि तुम रियल नहीं हो, केतु एक ब्लैंक स्क्रीन है, क्योंकि केतु को सब चलता है, वो ब्लैंक स्क्रीन है, अपैथी सरेंडर वाला है उसका। तो तुमको जो प्रोजेक्ट करना है, तुम केतु की स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो केतु पार्टनर जो वो बन जाएगा, जो तुमको चाहिए वही बन जाएगा केतु पार्टनर, बट तुम ही बदलते रह रहे हो, चैमेलियन जैसे कि खुद राहु हो। तो वही बस स्विच हो रहा है, तो तुमको बोलोगे यार ये तो मेरे साथ चीटिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मेरा पार्टनर बदल रहा है, वो बदल नहीं रहा है, तुम बदल रहे हो। ठीक है। ये राहु लग्न वाले बदलते हैं। तो ऐसे प्लेसमेंट के कारण ना पूरा समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा नॉर्थ नोड, तुम्हें डोपामिन हिट्स लाइफ में कहाँ से मिल रहे हैं, और तुम अपैथेटिक और सरेंडर टाइप में किस एरिया में और किस चीज़ को लेके हो। नाउ सपोज किसी का राहु 11वें में है, नेटवर्क्स, हॉरिजॉन्टल हायरार्कीज, नेटवर्क्स, फ्रेंडशिप, कम्युनिटी, ग्रिड वर्क, ये सारे एरियाज वाले राहु है। तो बेसिकली तुमको जो फ्रेंड्स मिलेंगे ना, वो सारे तुमको फर्जी लगेंगे कि साले ऊपर ऊपर से ऐसे हैं, अंदर से ऐसे हैं, बड़े बड़े सपनों वाले, एम्बिशियस, एम्बिशियस, कॉकी और शोई। धुआ है राहु, धुआ है, शोबाजी करता है। ठीक है। दिखावा, इल्यूजन, इल्यूजन, डिसेप्शन, ये सब राहु के गुण है। क्योंकि देखो ये सब राहु के गुण है क्यों, क्योंकि राहु को राजा बनना है, वो राजा है नहीं, असली राजा है सूर्य। और राहु को राजगद्दी चाहिए। वो बेसिकली मान लो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपने, वो थे राजा, और सिकंदर था राहु, क्योंकि वो बाहर से आया था, विदेशी था, उसको लेकिन राज करना था। तो राहु कुछ भी यूज करता है भाई, छल कपट दोस्ती यारी सब चीज यूज करेगा वो, उसको क्योंकि राजगद्दी चाहिए। लेकिन आखिरी में जीतता सूर्य ही है। पर राहु की दिक्कत ये है कि राहु पकड़ा जाता है। स्टोरी सुनिए समुद्र मंथन की। और राहु को पकड़ा किसने था? देवों के साथ बैठ गए थे, अमृत पीने देवों के साथ बैठ गए थे। सूर्य चंद्रमा ने इशारा कर दिया विष्णु जी को कि भाई देख लो, ये स्वर्ण भानु राहु यहाँ बैठा है, अमृत पी लेगा तो मैटर हो जाएगा। तो विष्णु भगवान अवतार ले लेते हैं और राहु मोहित हो जाता है। तो अब अवतार से मोहित क्यों हो गएगा? एक सुंदर लड़की को देख के आदमी के दिमाग में डोपामिन हिट होता है, वो बोलता है भाड़ में गया, उसको वो इल्यूजन में आ जाएगा, उसको लगता है बस डोपामिन हिट चाहिए। आदमी को चाहिए नशा, लड़की, डोपामिन हिट, क्योंकि आदमी को इससे सबसे ज़्यादा डोपामिन हिट मिलता है। ये सबको पता है, पास्ट से लेके आज तक यही है, इवोल्यूशनरी पूरा। डोपामिन हिट जो मैन का है ना, वो फेमिनाइन ब्यूटी से टायर्ड है, वो नशे से टायर्ड है, वो सुंदरता से टायर्ड है। मैन का डोपामिन हिट, तो राहु पकड़ा भी इसलिए जाता है। राहु राहु बेसिकली डोपामिन हिट है, सिंपल भाषा में समझना है तो। क्योंकि
ये दिमाग मांगे मोर डोपामिन, और थोड़ा दो और डोपामिन। पूर पूरी दुनिया देख लो भाई, नेटफ्लिक्स, टीवी सीरीज, मूवीज, गाने, रिलेशनशिप, लव, सेक्स, कहीं भी देख लो, खाना, अच्छा खाना, डोपामिन 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 डोपामिन, बस वही चल रहा है और कुछ नहीं है। सब राहु ड्रिवन हो रहा है। मोबाइल मोबाइल, रील्स रील्स रील्स, बेसिकली हर वो चीज़ जो आप ऑब्सेस होकर करे जा रहे हो ना, वो सब राहु ही करवा रहा है आपसे। लेकिन राहु को सूर्य पकड़ लेता है। सूर्य इज इंटेग्रिटी, सूर्य इज ऑथेंटिसिटी, सूर्य इज कनेक्शन टू डिवाइन, द इंटेलिजेंस हार्ट, दैट इज सन। तो अच्छा, हम डाइवर्ट हो गए टॉपिक से। खैर, कमिंग बैक, अब केतु, तो इसीलिए राहु जो है वो सूर्य पे ग्रहण लगा देता है। ठीक है, कहता है ना राहु ने सूर्य पे ग्रहण। अब ये भी बहुत सिंबॉलिक चीज़ है, राहु का सूर्य पे ग्रहण लगाना मतलब राहु अपने आप को राजा प्रोजेक्ट करेगा और लोग समझ नहीं पाएंगे कि असली राजा सूर्य है। ये होता है, ये शुरू में होता है, लोग भी डिसेप्शन में आ जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा टाइम चलता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि सच तो सामने बाहर आ ही जाता है। और राहु कोई बुरा नहीं है यार, देखो उसकी भी गलती नहीं है। राहु का असली नाम था स्वर्ण भानु, उनकी माँ थी सिम्हिका। सिम्हिका मतलब समझ लो लायनेस। ये नाम भी बड़े सिंबॉलिक होते हैं, हाँ। और राहु के पास भाई बहुत था, बहुत ज्ञान था, बहुत ज्ञान था। स्वर्ण भानु का मतलब समझ रहे हो, स्वर्ण गोल्डन, और भानु मतलब सन, द गोल्डन सन। मतलब राहु इज लाइक समवन हु इज लाइक, नॉट जस्ट लाइक सन, समवन हु कैन बी इवन बेटर देन सन। उसकी एक ही प्रॉब्लम है, लेकिन वो असुरों के बीच पैदा हुआ है, देवों के बीच पैदा नहीं हुआ है। पर वो यही सोचता है कि जब मेरे पास दिमाग इतना है, मैं इतना तेज हूँ, तो देवताओं के पास ही अमृत का हक क्यों हो, मुझे भी मिलना चाहिए अमृत का हक। वो इसलिए बैठा, अपने हक के लिए बैठा। वो डिसेप्शन करके, इल्यूजन करके देवों के बीच जाके क्यों बैठा? क्योंकि उसे पता चल गया था। राहु को हर चीज़ पहले पता चल जाती है जो होने वाला है, क्योंकि उसको, उसके पास साइकिक एबिलिटी, राहु और केतु के पास ना साइकिक एबिलिटीज होती है। और राहु स्पेशली डिसेप्शन, मैनिपुलेशन को बहुत अच्छे से जानता है, यहाँ उसकी मास्टरी होती है। तो ये जो देव लोग मैनिपुलेशन डिसेप्शन कर रहे थे ना, कि भाई देवदों को अमृत दे देंगे और बाकी टाइम असुरों को बेवकूफ़ बना दिया जाएगा, वो समझ गया था ये, इसलिए वो देवों के बीच जाके बैठ गया समुद्र मंथन में। बाद में जब अमृत बटने का टाइम आया, तो राहु इंटेलिजेंट तो बहुत है, राहु चालाक बहुत है, उसे डिसेप्शन गेम्स, पावर गेम्स, ये सब समझ में आते हैं। और उसे लगता है कि भाई जब ये सब आर्ट है मेरे पास, तो मैं राजा क्यों नहीं बन सकता, सूर्य ही राजा क्यों कहला है। पर एक चीज़ होती है कि नेचर ने हक दिया है किस चीज़ को, कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, है ना। तो राहु को ये एक्सेप्ट नहीं करना है। राहु बोलना है कि हम तोड़ेंगे भाई रूल्स, हम रिबेल करेंगे। राहु रिबेल है, हम रूल्स तोड़ेंगे, हम रिबेल करेंगे, हम देवों के बीच जाके बैठेंगे, हम अमृत लेंगे, हमें भी अमर होना है। और अगर हम अमर इसीलिए नहीं हो सकते क्योंकि हम असुरों के बीच पैदा हुए और यही कारण है हमारे उस हक के खोने का, तो ये हमें मंजूर नहीं। राहु मंजूर नहीं करता ये चीज़। ठीक है, तो अब राहु की गलती नहीं है यार, तुम खुद ही सोचो यार। तुम्हारा मन नहीं करता अमीरों के बीच जाके बैठने का, अमीर होने का, पावरफुल होने का। तो बेसिकली राहु ना आपसे लीप करवाता है, स्टेटस लीप, एम्बिशन लीप, कास्ट लीप। आप राहु के इन्फ्लुएंस में आके ना चीज़ें लीप करते हो फॉर अ गिफ्ट, कि मुझे उन लोगों के बीच, आई वॉन्ट टू बिलोंग अमॉन्ग द किंग्स। जैसे राहु किसी का सीम है ना, उसे यही लगता है, वो ग्लैमर, पैशन, रोमांस, इसके ज़रिए अपनी लाइफ को क्वांटम लीप कराने की कोशिश करेगा। या तो एक बहुत ही सुंदर, ज़्यादा कमाने वाली, अच्छे घर की, अच्छे घराने की लड़की को सेट करने का सोचेगा, वाया गेम्स ऑफ रोमांस, डेलियंस, वाया पॉलिटिक्स, वाया सेलिब्रिटी, वाया स्टेटस। इन सब, राहु इन लियो, इन सब, ये सब तरीके उसके वो बन जाते हैं, स्टेपिंग स्टेप्स टू गो अप, टू मेक द क्वांटम लीप टू द हायर सोसाइटी। सेम राहु मेष में फिजिकलिटी आ जाएगी, आपको बहुत ऐसा मन करेगा कि मैं बॉडी बनाता हूँ, सुंदर दिखता हूँ, यू नो, एंड दैट्स हाउ यू गो टू द नेक्स्ट स्टेट ऑफ सोशल हायरार्की बेसिकली। तो दिस राहु बेसिकली दिखाएगा कि आप जो क्वांटम लीप लोगे ना लाइफ में, वो कैसे आने वाला है। क्योंकि राहु को वो चाहिए जो उसके पास है नहीं, उसे लीप करना है, एंड ही वांट्स टू गो समवेयर ही डज नॉट बिलोंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। और केतु का ऐसा नहीं है, केतु बोलता भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब तो मैंने देख रखा है, ये मैंने देख रखा है। ना प्यार चाहिए, ना लड़की चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना इज्जत, ना मान सम्मान, ना मर्यादा, कुछ नहीं चाहिए। तो केतु जिस राशि में बैठा है वो उसको मिल चुका है। केतु एक्वेरियस का मिला है, मेरे को दोस्त नेटवर्क वैसे मिल चुके, मेरे को नहीं चाहिए। कोई आए तो ठीक, कोई ना आए तो ठीक, मुझे मतलब नहीं। केतु एक्वेरियस, ऐसा हर साइन का तुम देख सकते हो और बता दोगे कि ये इंसान जो है मेरे सामने जो बैठा है, इसको किस चीज़ के लिए अपैथी है, किस चीज़ के लिए सरेंडर कर चुका है, किस चीज़ से इसे मतलब ही नहीं है, और कौन सी चीज़ है जो ये चाहता है, कौन सी चीज़ है जो इसके दिमाग में डोपामिन रिलीज करती है, और कौन सी चीज़ है जो इसे क्वांटम लीप देगी। तो राहु केतु की पोजीशन आपको ये सब समझा देगी, सब समझा देगी।
हम आने वाले टाइम में भी वीडियोस बनाएंगे, आगे हम सेपरेटली कवर करेंगे प्लैनेट साइंस, नक्षत्र, कौन से घर में क्या कंजंक्शंस भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंजंक्शन से पूरा गेम पलट जाता है। मतलब खुद ही सोच लो, राहु सूर्य कंजंक्ट हो गया मतलब क्या है, एक राजा और एक चोर कंजंक्ट हो गए। राहु को वैसे चोर बोलना गलत है, एक है असली राजा और राहु को मान लेते हैं जिसकी राजा बनने की चाह है और जिसके पास सारे स्किल्स भी है। और सूर्य के पास डिसेप्शन का स्किल नहीं है, सूर्य के पास डिसेप्शन का स्किल नहीं है। सूर्य देख सकता है डिसेप्शन, बट सूर्य करेगा नहीं किसी के साथ, इंटेग्रिटी ऑथेंटिसिटी के कारण। राहु के पास डिसेप्शन का आर्ट और स्किल है, ठीक है। राहु बेसिकली राहु के पास ना सारे अंडरवर्ल्ड के स्किल्स है, मतलब राजा दोनों है। सूर्य का राजा राजा है, राहु का राजा गैंगस्टर है, ऐसा समझ लो। तो गैंगस्टर के पास भी पावर है, गैंगस्टर के पास भी राजगद्दी है, बट वो अंडरवर्ल्ड पे रूल करता है ना। लेकिन गैंगस्टर बनना चाहता है आखिरी में तो पॉलिटिशियन और पावर होल्डर ही, ठीक है। आखिरी में बनना तो सब सूर्य ही चाहते हैं, क्योंकि सारी इज्जत मान सम्मान मर्यादा सब सूर्य की ही है, सब राजा को ही मिली है, पैसा सम्मान सब जो है ना वो सब राजाओं के लिए ही है। तो बनना तो सब सूर्य ही चाहते हैं, बट सूर्य बनने की टेक्निक क्या है? तुम्हें ऑथेंटिक होना है, तुम्हें अपना सच बाहर रखना है, अपना दिल खोल के बाहर रखना है, झूठ नहीं बोलना है। तुम जितने ऑथेंटिक होते जाओगे ना, उतना तुम्हारा सूर्य बली होता जाएगा और उतने तुम सूर्य बनते जाओगे। एक आभा बनता है यार, लोगों को देख के लगेगा ये तो राजा आदमी जा रहा है यार। वो ये बदलाव ऐसे आएगा ना, इतनी स्पीड में आएगा, तुम खुद शॉक हो जाओगे। ट्राई करके देख लो। अब क्या बताऊँ, वैसे तो बात बताने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन मेरे को ना डाइवर्ट करने का मन नहीं है, तो मैं ऐसे ही 10-10, 11 मिनट, 8 मिनट की वीडियोस बनाऊंगा और डालता जाऊंगा। आई होप आपको अच्छा लगा हो सुनने में। धन्यवाद मित्रों, बाय बाय।